यूपी में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे ईंट कारखाने में चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या के हैरान करने वाले मामले के बारे में, और बताएंगे कैसे किया पुलिस ने तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और वारदातों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में इंटरलॉकिंग ईंट कारखाने में चौकीदारी कर रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार ये घटना कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के संदलपुर की है। यहाँ संदलपुर का रहने वाला इनायत अली इंटरलॉकिंग ईंट कारखाने में चौकीदारी करता था। दरअसल देर रात इनायत अली के परिजनों को सूचना मिली थी कि उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो देखते ही बिलख पड़े। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हत्या की सूचना पर एसपी, एएसपी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के बेटे मुन्ना ने बताया कि पिता संदलपुर में चौकीदारी का काम करते थे। देर रात सूचना मिली कि उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या किस वजह से की गई ये नहीं पता चला है। बता दें कि पुलिस को मौके पर कुल्हाड़ी भी मिली है। घटना को लेकर क्या बोले पुलिस अधीक्षक? एसपी BBGTS मूर्ति ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। मौके पर हम लोग पहुंचे। अन्य अधिकारियों और फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ जांच की जा रही है। मृतक के सर पर चोट के निशान हैं। हत्या का कारण अभी पता नहीं चला है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। जो भी जांच में आएगा आगे अवगत कराया जाएगा। योगी पुलिस हर अपराधी को उसके किए की सजा देती है और हर बेगुनाह को इंसाफ। चलिए आपको ऐसा ही कुछ और मामलों के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 40 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सुखपाल सिंह था। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल DCP अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि 10 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक घटना दादरी थाना क्षेत्र के नारायणा चौराहे के पास हुई। हमलावरों ने पीछे से गोली मारी, जिसमें से एक गोली उसके पीठ में और एक सिर में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि जिस शख्स को गोली मारी गई है वो एक निजी कंपनी में काम करता था और अतिरिक्त आय के लिए अपनी दुकानें किराए पर लगाता था। करीब 15 दिन पहले उस पर इसी तरह का एक और हमला हुआ था, लेकिन उसमें वो बच गया था। DCP अशोक कुमार ने कहा कि सुबह करीब 9 बजे कासना क्षेत्र के रहने वाले सुखपाल सिंह दादरी क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में किसी से मिलने जा रहे थे। तभी अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें नारायणा चौक पर रोक लिया और गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि सुखपाल सिंह के भाई की शिकायत के आधार पर दादरी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई है और 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने कहा कि सुखपाल सिंह का संपत्ति संबंधी विवाद और घरेलू मुद्दा भी था। बता दें कि पुलिस हर एंगल से इस हत्या की जांच कर रही है। वहीं ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जहां बदमाशों की गुंडागर्दी चरम पर है। लेकिन योगी पुलिस भी ले रही है हर मामले पर तगड़ा एक्शन।
चलिए आपको इसी तरह का एक और मामला बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तमंचे के बल पर एक युवती के किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पीड़ित माता पिता का कहना है कि बेटी के चीखने की आवाज सुनकर वो बाहर आए, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे की है। लड़की के पिता ने अपनी तहरीर में पुलिस को बताया कि वो और उनका बेटा लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते हैं। घर पर पत्नी के साथ 2 बेटियां रहती हैं। बड़ी बेटी घर के बाहर बैठी थी, तभी कार से 4 लोग सवार होकर आए और अवैध तमंचे के बल पर उसे जबरन कार में बैठाया और फरार हो गए। बेटी की चीख पुकार मचने पर छोटी बेटी ने पूरी घटनाक्रम छत से देखी। अपहरण की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कई एनकाउंटर रहे पूरे देश में चर्चित। योगीराज में हुए कुछ एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हुई है। इसमें विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे चर्चित है, जिसमें भागने की कोशिश के दौरान उसे पुलिस ने मार गिराया था। इसके अलावा अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अतीक और उसके भाई की भी पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या कर दी गई थी। चलिए आपको ऐसे ही एक एनकाउंटर के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि अभी हाल ही में सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। यूपी एसटीएफ ने सूबे के कुख्यात माफिया विनोद उपाध्याय को एक एनकाउंटर में मार गिराया। उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं में शामिल था। उसका नाम सूबे के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। उपाध्याय अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था और उसके ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक विनोद उपाध्याय और यूपी एसटीएफ के बीच ये मुठभेड़ सुल्तानपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। बताया जा रहा है कि विनोद फायरिंग के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर विनोद उपाध्याय ने अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया। हाल फिलहाल उसने अपना ठिकाना गोरखपुर जिले में बना रखा था, जिसके बाद उसके खात्मे को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुख्यात माफिया डॉन विनोद के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत लगभग 3 दर्जन मामले दर्ज हैं। विनोद के साथ मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम का नेतृत्व डीएसपी दीपक सिंह कर रहे थे। मुठभेड़ के बाद माफिया के पास से 30 बोर की चाइनीज कंपनी मेड पिस्टल, 9 mm की फैक्ट्री मेड स्टेन गन के साथ साथ जिंदा एवं खोखा कारतूस भी बरामद हुआ था। बता दें कि यूपी पुलिस ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करती रहती है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।